हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं 2017 का पेपर। और 2017 के पेपर हम लोग आज पेपर फर्स्ट, यानी कि आपको पता है कि एक दिन में आपके 2 पेपर होते हैं। तो जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें क्या क्या आता है, पेपर फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के, यानी जीके के, जिनको भी हम करेंगे। और इसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी या फिर इंग्लिश के, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, तो ये छोटा सिलेबस है जो कि मैं आपको लगातार हर क्लास में बता ही रहा हूँ शुरू में। तो आप शुरू से जुड़े होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी पेपर सेकंड होगा तो उसमें रीजनिंग और जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपके क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके साथ हैं पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जहाँ पर हम इस पूरी पीपीटी की आपको पीडीएफ बना के देते हैं, ताकि आप जो है अच्छे से आप रिवीजन भी कर पाएँ। ठीक है, और बाकी अपडेट भी लगातार दे ही रहे हैं। तो आप चैनल से कुल मिलाकर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें भी लगातार सपोर्ट मिलता रहे। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है। पहला क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा गया है कौन सा महासागर पूरे विश्व में अत्यधिक सबसे बड़ा है। अंटार्कटिका या फिर पैसिफिक, इंडियन या फिर एंटार्क्टिक। तो आप बताएंगे अंटार्कटिक है या फिर पैसिफिक है या फिर इंडियन है या फिर एटलांटिक है। तो इसको आपने सुना होगा प्रशांत महासागर है ना, आपने पढ़ रखा होगा। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर सागर को यहाँ पर पैसिफिक कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, पैसिफिक या फिर प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और गहरा भी है। ठीक है, तो बड़ा है और साथ ही साथ गहरा भी है। और कैसा है, गहरा भी है। तो इसके आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरी, ऐसे ही जैसे यहाँ पर आंसर टिक किए हुए हैं, इसी प्रकार की आपको जो है पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी अपने यूट्यूब और व्हाट्सएप, सॉरी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है। यानी कि योजना आयोग का नया नाम क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो योजना आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसे लिखा है, हिंदी में लिखा है। तो यहाँ पर कैसे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। तो इंग्लिश में आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर आपका जो सही हो जाएगा। यानी कि इसकी आपको फुल फॉर्म भी बतानी है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा NITI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं। चलिए, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल, आप लोग क्लास को लाइक भी कर दिया करें, आप सभी लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग प्लीज लाइक भी करें नेशनल इंस्टीट्यूट, और क्या बताया मैंने, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, दिख रहा है ना आपको, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो ये रही इसकी फुल फॉर्म। हालांकि इसमें फुल फॉर्म नहीं पूछी थी, यहाँ पर आपको सिर्फ बताना था कि कौन सा आयोग हो जाएगा सही। तो नीति आयोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि योजना आयोग का नया नाम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। और बार बार मैं ये कहता हूँ कि एग्जाम सिर्फ आपके ये जो क्वेश्चन हैं बीएड एग्जाम के लिए नहीं है, जबकि आप जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग सभी क्लास को जरूर देखें, ये आपके ज्ञान को बढ़ाएगा ही, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप जो और कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। बर्लिन किस देश की राजधानी है, जॉर्जिया, ग्रीस, हंगरी या फिर जर्मनी। तो बर्लिन जो राजधानी है वो कौन से देश की है, जर्मनी का। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया क्या है, देश है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है, ठीक है, तिल्विसी। और इसके आगे यहाँ पर अगर बात करें ग्रीस, तो ग्रीस की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एथेंस। इनको भी आप लिख लीजिएगा, और मतलब पीडीएफ तो आपको मिलेगी, आप बस समझ लीजिएगा। हंगरी की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। और आपको बता ही दिया जर्मनी, ठीक है, किसकी राजधानी है, बर्लिन की राजधानी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, यानी कि मतलब कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ठीक, उल्टा शायद मैंने बोल दिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ओडिया, कोंकणी, भोजपुरी या फिर असमिया। तो कौन सी इसमें भाषा हो जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओडिया को जो है यहाँ पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 5 है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है, आपसे पूछा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, म्यांमार नहीं है, बाकी सभी देश जो है सार्क का सदस्य हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान भी जो है सार्क के सदस्य हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, एफडीआई का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि एफडीआई की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो है इसकी
फुल फॉर्म यहाँ पर होती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है, फॉरेन डायरेक्ट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये रही इसकी जो है फुल फॉर्म। चलिए, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी, 10 मार्च, 21 अप्रैल और 31 मई। और एक बात सुनिएगा, हम आपको जो है यूट्यूब पोस्ट पर देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी क्वेश्चन देते हैं, तो वहां से भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। कई सारे लोग गलत क्वेश्चन का आंसर करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो डेली सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, चाहे वह यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर आते हो, चाहे फिर आपके टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप पर आते हो। जो भी हम क्वेश्चन देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, ऐसे नहीं कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए, तो उन क्वेश्चन का जो लेवल है अच्छा रहता है। तो विश्व तंबाकू रहित दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को यहाँ पर मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मैत्री एक्सप्रेस भारत ने किस जगह के लिए शुरू की है? इस्लामाबाद, कराची, ढाका या फिर काठमांडू। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा सी, यानी कि ढाका। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेव करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग करना जरूरी है? तो देखो, एक दो क्वेश्चन जो बेसिक से क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से भी कभी कभार आपको यहाँ पर देखने को जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई फाइल है और आपको नए नाम से सेव करनी, मान लो ये मैं पीपीटी जो बना रहा हूँ, इसको अगर मैं नए नाम से सेव करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा? सेव एज करूंगा। ठीक है, एक ऑप्शन आता है, एक तो खाली सेव का ऑप्शन आता है, तो वैसे ही हो जाएगी। अगर आपको नए नाम से सेव करना तो सेव एज आपको जो है क्लिक वहां पर करना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी, ये वर्तमान में तकनीक है जो कि एलईडी आप बल्ब लगाते हैं, एलईडी आप देखते हैं, टीवी होती है। तो कुल मिला के एलईडी का विस्तारित रूप क्या है, फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, अगर कभी इंग्लिश में लिखी हुई मिले तो इस प्रकार से इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उनको अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक कौन है? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी, हितल आर मेशवानी या पीएमएस प्रसाद जी। तो इसको तो आप सबको पता ही होगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? 11th का ऑप्शन बी, यानी मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 है, बंबई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? 1853, 1854, 1856 या फिर 1858। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1853। ठीक है, एग्जैक्ट अगर बताएं तो 16 अप्रैल 1853। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह वाक्य किसने लिखा? पीवी शेले ने, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स या रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जो वाक्य किसके द्वारा लिखा गया? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन 13 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जॉन कीट्स कौन है? ये एक अंग्रेजी रोमांटिक कवि थे। ये कौन है? एक अंग्रेजी रोमांटिक कवि थे। इनको आप जो है इस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी आप लोग क्लास को लाइक भी कर दिया करें, जिससे मुझे पता रहे कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं। और एग्जाम की जो भी नई डेट आई है आपकी 24 अप्रैल दी गई है। अगर इसमें भी कोई चेंज होता है तो हम आपको अपडेट दे देंगे, उससे आप निश्चिंत रहिएगा, बस चैनल से लगातार बने रहें। साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी की जरूरत होती है? 1000 से 1800 या 2500 से 3000 कैलोरी या 3000 से 4000 या फिर 4000 से 5000 कैलोरी। तो जो साधारण एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके लिए लगभग प्रतिदिन 1000 से लेकर 1800 कैलोरी की जो है यहाँ पर जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन कहाँ या फिर करने वाला कौन सा यहाँ पर राज्य है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए, भारत में सबसे अत्यधिक यहाँ पर नारियल उत्पादन होता है, वह कहाँ होता है? केरल में, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी यहाँ पर प्राकृतिक रबड़ वगैरह और काजू का भी यहाँ पर केरल ही होगा। ठीक है, अगर केरल की बात करें तो यहाँ पर काजू भी ही का होगा। तो इस तरीके से आंसर आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार कर दिया? मैकाले, लॉर्ड या फिर डलहौजी। तो डलहौजी ने जो है यहाँ पर इनकार कर दिया था दूसरे बाजीराव का जो दत्तक पुत्र है नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, चौरी चौरा नामक घटना जो हुई थी वह किस दिन घटी थी? वह यहाँ पर आपको बताना है। 5 फरवरी 1912,
या फिर 1922, 1932, 1942, क्योंकि सभी में 5 फरवरी, तो इतना तो निश्चित है कि दिन डेट मतलब जो है 5 फरवरी रही होगी। ईयर कौन सा रहा होगा? 1922। तो 17 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, भारत में स्वास्थ्य मोर्चे में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सूची में कौन सा स्थान है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि मुझे अपनी जो क्वेश्चन करने की स्पीड है इसको कम करना है या ज़्यादा करना है, या फिर जैसे चल रहा है बिल्कुल यहाँ पर ठीक चल रहा है। तो जो भी आपके सजेशन हुआ करें, अगर आपके मन में आता है कि नहीं इस चीज़ को ऐसे कराना है या फिर जो भी कमियां हैं उनको आप प्लीज़ बताएं, क्योंकि जब आप कमियों को बताएंगे तभी हम उन कमियों को जो है दूर करेंगे। ठीक है, तो आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो अपनी राय आप जरूर देते रहें। तो भारत में स्वास्थ्य मोर्चे में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सूची में कौन सा स्थान है? तो ये तो देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो 2-4 यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको। तो ये उस टाइम क्या रहा होगा उसके हिसाब से बात की है, बाकी जब करंट अफेयर्स के होंगे तो उस हिसाब से आप यहाँ पर बात करेंगे। तो उस टाइम फिलहाल यहाँ पर 39 स्थान था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? फायान, हिनसांग, अश्वघोष या वसुमित्र? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका ए, फायान ने जो है दौरा यहाँ पर किया। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, किस पद के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया? ठीक है, जनरल प्रॉक्टिस, जनरल पर्पस, जीवन, पवन या फिर इनमें से कोई नहीं। जीप का जो नाम रखा गया था जनरल प्रोटेक्स का संक्षिप्त रूप, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जीप नहीं, यहाँ पर जे वाला आपका सही होगा। कौन सा होगा इसमें? जनरल पर्पस सही होगा, यानी 20 का ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत कम अंतर है तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। तो बी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। ये किसने कहा था? विपिन चंद्रपाल जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, या फिर लाला लाजपत राय जी ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपको आंसर बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लास आपकी देखिए लाइव भी रहती है और रिकॉर्ड भी रहती है। फिलहाल क्लास डेली होती है, तो आप लोग शाम को 4 बजे डेली जो है क्लास अपनी अटेंड करिएगा। ठीक है, डेली शाम को 4 बजे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, वननाशक से निम्न में से क्या होता है? तो यहाँ पर क्या होता है? भूक्षरण, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? तो ये भी हमने आपको जो है पूछा हुआ है कम्युनिटी पोस्ट पर, जहाँ पर काफी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था 5 जून। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी जो है गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? रत्न, पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर गाड़ियां या फिर मशीनरी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी से हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद। तो कुछ यहाँ पर करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आप देखते रहिएगा। इसलिए करंट अफेयर आप किसी भी मतलब एक चैनल से आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास करिएगा। करंट अफेयर्स के कई सारे लोग टीचर यहाँ पर आपको कराते हैं। हम भी कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट पर पूछते रहेंगे, वहीं पर आपके जो है क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल से बने रहिएगा, क्लास आप लोग डेली अटेंड करिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।